ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है रविवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष ये इसलिए है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है। और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं अपने विश को लेके, अपनी इच्छा को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। बस आपको लाल मिर्च के 7 दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी विश होगी पूरी ज़रूर होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि कल आपको करने के लिए 4 बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। कोई सा भी एक उपाय अपनी इच्छा के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो, आपके घर में हमेशा कष्ट रहता है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो कि लोगों से कर्ज ले लेते हो, उधार ले लेते हो, तो देखो क्या करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे बीज दिख रहे हैं। ये जो लाल मिर्च नहीं आती है, लाल मिर्च को जब आप बीज से फाड़ दोगे ना, तो इस तरीके से कुछ लाल मिर्च का बीज आपको दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपको 7 दाने लेने होंगे लाल मिर्च के बीज के, ठीक है। बात आई समझ में? आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल। अब वो लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हो, बट अगर ये वाला गुड़हल का फूल मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। 2 चीज़ें ले ली। इन दोनों चीज़ों को आपको एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में जल भरना, और जो मैंने आपको 7 दाने दिखाए हैं लाल मिर्च के, वो डाल देना और एक सफ़ेद फूल डाल देना। कहोगे भैया इससे हम कौन से दिन कर सकते हैं? तो आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन करना होता है। वो भी कब करोगे? जब आप नहा करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हो, तो उसी कलश में जो मैंने आपको दिखाया तांबे का लोटा, उसी में जल भरना। 7 दाने लाल मिर्च के दाने के, लाल मिर्च के जो बीज हैं उसके, और जो लाल फूल है उसको, ठीक है। जब आप सुबह नहाएं, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हों, तो अर्घ देते टाइम ओम सूर्याय नमः का जप करेंगे। साथ ही साथ जिस भी वजह से आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे, वो कष्ट को बोलेंगे कि हमारे जीवन में सूर्य देवता ये कष्ट है, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। इसीलिए इसमें मैंने लाल मिर्च के दाने डाले हैं, लाल फूल डाले हैं, जिससे आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। अपने हिसाब से जो भी आपको बोलना हो अपना तरीके से बोल देना और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन कम से कम 5 से 7 रविवार जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, उसके सारे कष्ट दूर जरूर होते हैं, ठीक है। तो करिएगा इस उपाय को, बहुत ही छोटा सा उपाय है, सिर्फ रविवार को करते हैं, ठीक। पहली बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय भी किसके लिए होगा? ये जो दूसरा उपाय है ना, अगर आपकी बात महादेव नहीं सुनते, आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत ज़्यादा उद्यापन कर लिए, पाठ कर लिए, पूजा सब कुछ करके देख लिया, फिर भी महादेव आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, तो अब आपकी मदद करेंगे सूर्य देवता, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना? इस तांबे के लोटे में आप भरोगे जल, ठीक है। नॉर्मल सा जल भरना जो आपके घर में है, और सूर्य भगवान को आप अर्घ देना। मेरी बात जो बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान से सुनना, कुछ भी बोलना नहीं है, बस ओम सूर्याय नमः या फिर जो भी मंत्र आप जब करते हैं भगवान सूर्य को अर्घ देते टाइम, वो आप बोल देना, ठीक है। अपने हिसाब से पूजन कर लेना। जब जल आप अर्घ दे चुके हैं, उस कलश का जब जल खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, उस कलश को आपको धुलना नहीं है कि आप फिर से धुल के खंगाल के जल भर के रख दें, नहीं। इस जल को खाली रखना है, धुलना बिल्कुल भी नहीं है। रविवार के दिन सुबह जब आप अर्घ दे दें, तो इस कलश को धुलना नहीं है, बस ऐसे ही रख दें जहां पर पूजा पाठ का स्थान आपके घर में है ना। अगले दिन जैसे रविवार को किया, तो अगले दिन सोमवार के दिन फिर इस कलश को उठाएंगे। जिस कलश में आपने धुला नहीं है, रखा हुआ है, उस कलश को उठाएंगे, और फिर उस कलश को धुलना फिर भी नहीं है। सोमवार के दिन सुबह फिर उस कलश को धुलना नहीं है, नॉर्मल इसमें फिर से जल भरना, और इस जल का इस कलश का जो जल होगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कह देना। सूर्य भगवान की मदद से आपके सारे विश, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। ये थोड़ा सा अलग सा तरीका है, थोड़ा सा एक अलग सा उपाय है अपने विश, अपनी इच्छा को महादेव से कहने के लिए और उनको खुश करने के लिए, ठीक है। बात आई क्या समझ में? 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात की जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना। देखो, जब महादेव को जल चढ़ाया करो ना, फेस हमेशा रखा करो, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, उत्तर दिशा की तरफ रखा ही रखा करिए, ठीक है। चलो, तो 2 उपाय हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने से करना होगा। कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। चलो समझते हैं कि आपको कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, ठीक है, दिख रहे हैं ना। आपको कच्चा चावल लेना है 2, मात्र 2 दाने लेना कच्चे चावल के। और आपको ये ध्यान रखना है, कच्चा चावल जो लोगे वो टूटा हुआ नहीं हो, खंडित नहीं हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा
हो। ठीक है, 2 चावल ले लिए। साथ ही साथ इस तरीके से लेना होगा लाल चंदन। क्योंकि भैया लाल चंदन हमारे पास लकड़ी नहीं है तो पाउडर के फॉर्म में ले लें क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं पाउडर के फॉर्म में, लेकिन हमेशा बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, जब भी पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन लो तो इसको चाहे अपने हाथों में लेकर के या फिर एक कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर तक घिसा ज़रूर करिए, थोड़ा देर तक मिक्स ज़रूर किया करिए, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, 2 चीज़ें ले ली आपने। इन दोनों चीज़ों को एक लेना तांबे का लोटा। ठीक है, उस तांबे के लोटे में आप भरना जल अपने घर से, जो मैंने 2 चावल के दाने दिखाए वो डाल देना और थोड़ा सा इसमें लाल चंदन डालना। ठीक है, इस कलश को लेके सबसे पहले नियम समझना बहुत ही ध्यान से। आप एक नियम बना लो कि मैं 30 दिन तक इस तरीके से जल चढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं 25 दिन तक करूंगा, मैं 1 हफ्ते, जो भी आपको नियम बनाना हो एक नियम बना लो। ठीक है, उस कलश का जो थोड़ा सा जल होगा, मात्र एक बार हल्का सा जल, 1 चम्मच के आसपास, 1 कटोरी के आसपास, आपको बेल पेड़ जो भी आपके घर में लगा हो या फिर आपके घर के आसपास हो, थोड़ा सा जल आपको गिरा देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते। ठीक है, बाकी का जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है उसको लेकर के या फिर आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो वहां पे कर सकते हैं, घर में नहीं है तो जो मंदिर है आपके घर के आसपास वहां पे जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी विश, अपनी मनोकामना को कहते हुए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप जल चढ़ाना, जो जल की धार हो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराना। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप स्लो मोशन में गिराओगे जल की धार को, धार टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे गिराना, तो जो 2 चावल के दाने आपने डाले हैं वो चावल का दाना आपके कलश में ही रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा ना जब धीरे धीरे डालोगे, तो जब पूजन आपकी खत्म हो जाए तो उस कलश में से उन दोनों चावल के दानों को निकालना और अपनी विश, अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, एक नियम के साथ, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा जल पहले बेल पेड़ की जड़ में और वहीं का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी सारे विशेष, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, चलो बात आ गई समझ में आपको। चलो 3 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय। अब चौथा उपाय होगा आपके बच्चों के लिए या फिर उस इंसान के लिए जो आपके घर में मतलब ठीक तरीके से नहीं रहता, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता। खासकर ये उपाय आपके बच्चों के लिए कि अगर वो पढ़ते नहीं हैं, गलत संगति में हैं, ठीक है, हमेशा बीमार रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। क्या करना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो करना है लेकिन लेना ज़्यादा नहीं है। आपको इस तरीके से लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, फिर से लेना पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना और एक छोटी सी कटोरी में रखना और उसको में हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, खूब अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 3 उंगलियां हैं ना, जिससे हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं, आपको इन 3 उंगलियों में ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा लाल चंदन, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना। ठीक है, लगाने के बाद आपको चले जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, और अपनी उन 3 उंगलियों से वहीं बेल पेड़ की जड़ में आपको त्रिपुंड बनाना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो। बस मात्र एक बार हाथ को फेरना। ठीक है, त्रिपुंड बन गया। उसके बाद हाथ को फिर से आपको चंदन में नहीं डुबाना, उसी हाथ को लेकर के फिर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास और जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर का देखो त्रिपुंड बना हुआ है, इसी तरीके से आपको लाल चंदन वाली जो उंगली है बेल पेड़ की जड़ में आपने फेरी थी, वही उंगली आपको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी फेर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अभी फिर आपको हाथ धुलना नहीं है, फिर से आपको चंदन लेना नहीं है। तो जितना भी चंदन अब आपके हाथ में लगा हुआ है उसको लेके आप अपने घर चले जाना और जिस भी रूम में आपका बच्चा बैठ के पढ़ता है उसके दरवाजे पे या फिर उसके मतलब उसके कमरे में कहीं पर भी आप लगा देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। हफ्ते में, वीक में एक बार किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। आपके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा। अगर वो गलत संगति में है तो वहाँ से वो बाहर निकल के आएगा और वो खुद पढ़ने के लिए बैठेगा, आपको उसको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा उपाय था ये चौथा उपाय। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।